सुप्रभात प्रिय बच्चों। शीर्षक लाख की चूड़ियां को पुनः नियमित करते हुए पाठगत बातों से आपको अवगत कराया जाएगा। आज पुनः शीर्षक के अंतर्गत जिन बातों को लेखक ने रेखांकित किया है उन सारी बातों से आपको अवगत कराने का प्रयास हम पुनः कर रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा पाठ का जो प्रमुख पात्र जो पूर्व में लेखक के रूप से संबोधित किया था जनार्दन है। आज वह बदलू काका के पास बहुत वर्षों के पश्चात आया है। आज उसकी स्मरण शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई है। परिणाम स्वरूप वह थोड़ा परिचय देने के पश्चात स्वाभाविक रूप से उसकी स्मरण ताजा हो आई और जो पूर्व में अवगत उसके द्वारा लल्ला के लिए जनार्दन के लिए किया जाता था वह उसी तत्परता से करने का वह प्रयास करता है। तो दोनों के बीच में थोड़ा रुक रुक कर लेकिन उत्कृष्ट और समुचित वार्तालाप होती है जिसमें उसे इस बात की जानकारी वे कैसे है क्या है और इसका भी हालचाल वह पूछता और जानता है। लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदली हुई है। पहले लाख की चूड़ियां गांव की अधिकांश महिलाएं पहनती थी, लेकिन मशीन युग में जब कांच की चूड़ियां आ गई हैं तो स्वाभाविक रूप से आज उसका जो क्रय विक्रय है थोड़ी कमी आई है। लोग सस्ता सुलभता से उपलब्ध कांच की चूड़ियों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उसे प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो आज वह जब वहां जाता है तो उसे न तो वह मचिया दिखाई पड़ी न तो बदलू काका बैठ करके जैसे काम करते थे वह दृश्य था और न ही जिस भट्टी में पका करके चूड़ियां बनाई जाती थी वे भट्टी थी। स्वाभाविक रूप से इन सारी बातों का नहीं होना इस बात का प्रमाण है कि शायद बदलू काका निश्चित रूप से बदल चुके हैं। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अर्थात जनार्दन पाठ का पात्र है वो उनसे पूछता है क्या तुम आजकल काम नहीं करते काका? नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा फिर बोला मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहां संभव है। स्वाभाविक रूप से इसके अंतर्गत की एक व्यथा, एक पीड़ा, एक कसक छिपी हुई उभर करके सामने आती है। काम बंद होने का उसे मलाल है, दुख है। और जब वार्तालाप दोनों के बीच में होती है तो उसने बताया कि काम बंद किए सालों हो गए। अब लाख की चूड़ियों का जो हमारा खानदानी पेशा था, पैतृक जो काज था उसको मैंने बंद कर दिया है। कारण स्पष्ट है कि गांव गांव में कांच की चूड़ियां आ गई हैं, उनका प्रचार प्रसार हो गया है, बड़ी सुलभता से कम कीमत में लोगों को मिल जाती है। इस कारण से मेरा जो लाख की चूड़ी का कारोबार था वह ठप हो गया। परिणाम स्वरूप मैंने काम को बंद कर दिया है। इसके पश्चात वह मशीन युग पर ताना देता है। आज मशीन के माध्यम से
सारे कार्य लगभग पूरे किए जाते हैं। पहले लोग मजदूरी करते थे, खेतों में, खलिहानों में, या तालाब खोदने में, कुआं बनाने में। लेकिन सारे के सारे जो कार्य हैं इस मशीनी युग में मशीनों के द्वारा बड़ी तत्परता के साथ, समय के बचाव के साथ पूरा कर लिया जाता है। परिणाम स्वरूप उसकी जो कसक है, उसकी जो प्रभाव है, लाख की चूड़ियों पर भी पड़ा है इस मशीन युग का। परिणाम स्वरूप वह यह समझाने का प्रयास करता है कि वास्तव में मशीन युग में जब खेतों में मशीनों से काम किए जा सकते हैं तो फिर चूड़ी बनाना और क्यों नहीं संभव है। इसलिए कांच की चूड़ियां बड़े पैमाने पर बनती हैं, लोग बाजार में सरलता सुलभता के साथ कम कीमत में प्राप्त कर लेते हैं। परिणाम स्वरूप मेरी जो नाक की चूड़ी है वह प्रभावित हुई, जिसके कारण मुझे काम करना पड़ा। अब लाख में कहाँ संभव है कि चूड़ी बनाया जाए और अन्य प्रकार की क्रियाओं का निष्पादन किया जाए। लेकिन कांच बहुत खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा जनार्दन जो है वह यह बात बताने का प्रयास करता है कि वास्तव में कांच जो है अत्यधिक भयावह है, खतरनाक है। इसके पूर्व परिणाम उसे प्राप्त हुई है, आज वहां जो आया है उसके पीछे भी एक कारण है। और शायद इसी मुसीबत को, व्यथा को बताने का प्रयास बदलू का कासुआ करता है कि कांच बहुत खतरनाक है, बहुत जल्दी टूट जाता है और शरीर में जहां गड़ जाता है वहां पर निश्चित रूप से रक्त स्रावित होने लगती है। स्वाभाविक रूप से उसने ऐसा कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। निश्चित रूप से वह कमजोर है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन वह इतना कहने के पश्चात उसे खांसी आई, बहुत देर तक वह खांसता रहा। आज उसका शरीर कमजोर हो गया है, आज वह स्वाभाविक रूप से वृद्धावस्था में आ गया है। मुझे लगा उसे दम्मा है, अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। स्वाभाविक रूप से वृद्ध होने का प्रमाण स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। जो अवस्था थी उस अवस्था में उसका शरीर पूर्ण रूप से ढल चुका था, कमजोर हो चुका था और उसके हाथों और माथों की जो नसें हैं स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहा था। इसे देख कर करके उसे लगा कि निश्चित रूप से दमा एक प्रकार की खांसने की बीमारी जो लोगों को प्राण भी ले सकता है, और इस प्रकार से उसे ऐसा लगा। जाने उसे कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही पिछले महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। खांसी हम लोग देखते हैं क्योंकि जैसे जैसे ऋतु परिवर्तन होता है, जाड़ा गर्मी बरसात, उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है। अत्यधिक तापमान गिरने और अत्यधिक होने के कारण शरीर व्यवस्थित नहीं हो पाता। परिणाम स्वरूप बुखार खांसी जैसे चीज हमें प्राप्त होते हैं। वह जनार्दन के द्वारा जिस बात को वह भांप लिया था उसके शंका को दूर करते हुए उसने कहा कि मुझे दमा नाम की बीमारी नहीं है, मैं अभी भी इस अवस्था में भी सुरक्षित, सुदृढ़ और मजबूत हूं, बल्कि फसली खांसी है। फसली खांसी समय के अनुसार आना, मौसम के प्रभाव से प्रभावित होकर करके खांसी आना, और इस प्रकार से उसने इस बात को समझाने का प्रयास किया और यह भी बताया कि 10-15 दिन के बाद सूखा या ठीक हो जाएगा, इसमें ज्यादा किसी भी प्रकार की अकबकाने या गड़बड़ाने की बात बिल्कुल नहीं है। इसके पश्चात मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। स्वाभाविक रूप से उनकी जो व्यथा थी, पैतृक कारोबार का बंद होना,
उसको स्पष्ट रूप से समझा जा सकता था। आज वह भले ही अन्य व्यथाओं को वह व्यक्त नहीं करता हो, लेकिन जनार्दन के द्वारा इस बात को समझा जाना कोई आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं है। वह उसकी इस व्यथा को समझ लेता है। इस मशीन युग में वास्तव में कितने हाथ काट लिए गए हैं। आज बड़ी सुगमता सरलता से तत्परता के साथ कम समय में सारे कार्य हो जाते हैं, लेकिन इस मशीन के कारण ही समाज में बेरोजगारी है, जहां पर लोग अपने अपने काम करके जीविकोपार्जन करते थे, अपने काम में लग करके समय व्यतीत करते थे। आज इस मशीनी युग ने हमें घर का छोड़ा है और न ही घाट का। वास्तव में हम व्यथित भाव से एक जो सामाजिक व्यथा है बेरोजगारी की, उस पर अंततः लेखक अपने विचार को केंद्रित कर करके बताने का प्रयास करते हैं कि जहां एक तरफ से सुगमता सरलता है, इसमें दो मत बिल्कुल नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो बेरोजगारी है वह नित्य प्रति बढ़ती जा रही है। इसका अंत कब, कहां पर, कैसे होगा, इसकी कोई जानकारी शायद लेखक के पास नहीं है। तो जहां एक तरफ मशीनी युग ने अन्य प्रकार के अनुसंधानों के द्वारा नित्य नए नए कार्य करके समाज में आवश्यकता की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है, वहीं लोगों की इस कारण से बढ़ती बेरोजगारी निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए मन को व्यथित करने वाली एक व्यथा है, पीड़ा है, कष्ट है, इसे दूर करना भी अनिवार्य है। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में धन्यवाद।